वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया हुआ है और ये रिक्वेस्ट बहुत लॉन्ग टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था और मैं काफ़ी लंबे समय से सोच रही थी कि इस टॉपिक को डेफिनेटली गाइडेंस के रूप में वीडियो लेकर आया जाए। और आज फाइनली वो दिन आ गया जब मुझे लगा कि हमें ये टॉपिक ज़रूर अपने चैनल पर बनाना चाहिए। ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पर पहले कई वीडियोस बनाए हैं काफ़ी टाइम पहले। शायद कुछ लोगों ने आज तक वो वीडियोस नहीं देखे होंगे, जो लोग नए जुड़े हैं। तो ये टॉपिक है आपके डेस्टिनी में, आपके भाग्य में क्या लिखा है। ये जो जन्म आपने लिया है इस जीवन काल में, इस लाइफ टाइम में, आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखकर भेजा गया है आपको, जो आपको मिलकर ही रहेगा। उसे कोई नहीं छीन सकता। कोई एविल आई रखे, कोई ब्लैक मैजिक करे, कोई कुछ भी करे। हो सकता है उस चीज़ को अपने भाग्य में पाने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन मिलेगी तो वो ज़रूर। वो क्या है आपकी डेस्टिनी में, आज हम उसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, ये वीडियो पिक ए कार्ड रीडिंग है और आपको स्क्रीन पर दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। जो चित्र या ऑप्शन 1 है उसमें आपको एक मोर पंख दिखाई दे रहा है और जो दूसरा ऑप्शन है उसमें आपको एक बांसुरी दिखाई दे रही है। तो ये दोनों ही चीज़ें अगर आपको पता हो, श्री कृष्ण जी के बहुत ही फेवरेट चीज़ें हैं। मोर पंख उनके पास हमेशा रहता है, बांसुरी श्री कृष्ण जी हमेशा बजाते रहते हैं और उनकी बांसुरी की ध्वनि से बहुत सारे लोगों का उद्धार होता है, जीव जंतुओं का उद्धार होता है। तो आपको जो भी फ़ोटो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, यहाँ पे कोई रिलीजियस मेरा मकसद नहीं था इन चित्रों को लगाने का, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने एक इंट्यूशन को फॉलो किया है। तो जो भी ऑप्शन या फ़ोटो आपको अट्रैक्ट करे, आप सीधा उसे सिलेक्ट कर लें और टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। तो जिन्होंने भी पाइल 1 यानी कि चित्र 1 चुना है, जो कि एक मोर पंख है, बहुत ही सुंदर दिखने वाला, काफ़ी कलरफुल है। तो आपकी डेस्टिनी बहुत ज़्यादा लेयर बाय लेयर ओपन अप होने वाली डेस्टिनी है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन बहुत है आपकी लाइफ में। पाइल 1, आपने अपने जीवन में एक वक्त ऐसा भी देखा होगा जब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें टोटली शैटर्ड हो गई, टोटली फिनिश हो गई, टोटली आप ज़ीरो पे आ गए। अच्छा खासा बिजनेस था, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया। चाहे कोई फैमिली में लॉस हुआ हो, बिजनेस को लेकर फाइनेंशियल लॉस हुआ, पैसों को लेकर, तो आपने ज़रूर अपने लाइफ टाइम में या फैमिली के अंदर एक वक्त पर मेजर लॉस फेस किया है। चाहे चाइल्डहुड में, अपने बचपन के टाइम में, अपने बड़े होने के टाइम में, या फिर अगर आप ऑलरेडी ओल्ड एज में पहुंच चुके हो तब। लेकिन आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। आपके जीवन में कई तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस आई होंगी और अगर अभी तक आपने कोई बड़ा बदलाव अपने जीवन में फेस नहीं किया तो ये बदलाव आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। हो सकता है आपने जो पढ़ाई की हो, जैसे कुछ लोग एजुकेशन लेते हैं, डिग्री लेते हैं, सर्टिफिकेट्स लेते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं पढ़ाई लिखाई को। शायद मैं आपको एक क्लियर बात बताऊंगी, जिन्होंने पाइल 1 को चुना है, शायद आपने जो पढ़ा है आपकी डेस्टिनी उसमें नहीं है, आपका करियर कुछ और बनेगा। या आप ऑलरेडी अपना स्टडी कंप्लीट करके या अपनी ग्रेजुएशन, अपनी मास्टर्स, अपनी हायर एजुकेशन लेने के बाद टोटली किसी डिफरेंट एरिया में, किसी डिफरेंट फील्ड में, किसी डिफरेंट इंटरेस्ट में अपना कोई पैशन फॉलो करोगे।
और इनिशियली आपको बहुत चैलेंज मिलेंगे, बहुत ज़्यादा लोग ऑपोज करेंगे आपके इस डिसीजन को। फैमिली वाले, बाहर वाले, दोस्त, बहुत कम लोग आपको सपोर्टिव मिलते होंगे लाइफ के अंदर। मोस्टली तो ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो सामने से मीठे हैं, बहुत आपका वाह वाह करने वाले लोग हैं। कहते हैं ना, सामने से तो हर इंसान तारीफ़ करता है, बात तो तब बनती है जब वही इंसान पीठ के पीछे आपकी तारीफ़ करे। आप तारीफ़ लायक हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर नॉलेज भी बहुत है, छोटी उम्र से आपने जीवन में बहुत बड़े बड़े अनुभवों को ग्रहण किया है, फील किया है। और पाइल 1 वाले, परत दर परत आपके जीवन काल में बहुत चेंजेस आएंगे। कुछ लोग तो अपने मदरलैंड को ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, या मदर सिटी को, या मदर कंट्री को, और आज आप जो ये वीडियो सुन रहे हो, ये शायद आप किसी फॉरेन कंट्री में बैठकर भी सुन सकते हो, क्योंकि आपकी डेस्टिनी वहाँ लिखी थी, आपने वहाँ जाना था। और जो लोग नहीं गए, उनमें से भी हाई चांसेस है कि आपकी डेस्टिनी आपके मदरलैंड में नहीं होगी, या मदर टाउन में नहीं होंगी जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है। आपको अपने घर से दूरी पर जाकर, किसी डिस्टेंट लैंड पर जाकर ही अपने भाग्य की उन्नति, तरक्की, प्रगति और ओवरऑल जो एक खुशहाली है वो मिलने वाली है। तो ये रीडिंग ना एक जनरल रीडिंग है, मेरी कही गई हर बात आपके टैरो कार्ड से निकल कर आई है, तो कुछ भी शुगर कोट नहीं किया गया। तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए, जो ना करे उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, वो शायद किसी और व्यूअर की एनर्जी हो सकती है। तो और क्या लिखा है आपकी किस्मत में, डेस्टिनी में। अभी यहाँ पर मुझे कुछ और साल आपके स्ट्रगल भरे नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं फील किया या फेस किया, उनके लिए अपकमिंग ईयर्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। आप कोई फेमस पर्सनालिटी भी हो सकते हो जो रीडिंग को सुन रहे हैं, कोई पब्लिक फिगर, कोई एक्टिविस्ट, कोई सोशल वर्कर, कोई हीलर, कोई डॉक्टर, कोई लॉयर, कोई एनजीओ का ऑनर हो सकता है, या किसी तरह का सीईओ हो सकता है जो आज इस रीडिंग को सुन रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो पाइल 1 वाले हैं, आपकी लाइफ में ना पैसा बहुत आएगा। एक वक्त पर आपके पास इतना पैसा आएगा कि शायद आपको भी अपने ऊपर थोड़ा सा घमंड आ सकता है। और कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपकी लाइफ में पैसे का लोगों ने फ़ायदा भी बहुत उठाया होगा। पैसा तो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, और आपका दिमाग ऐसा दिमाग है जिसमें हमेशा घोड़े की रफ्तार से विचार दौड़ते रहते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ हैं आपके पास। एक तरह से आपका दिमाग गूगल भी हो सकता है। कुछ दोस्त आपको ऐसे भी बोलते होंगे कि आप बहुत ज़्यादा ब्रेन स्मार्ट हो, एक्टिव हो, डिसीजन मेकर अच्छे हो, काफ़ी करियर कॉन्शियस हो, काफ़ी लाइफ को आपने हर तरीके से, हर नज़रिए से फील किया है, देखा है, और आप एक लंबी रेस का घोड़ा हो या घोड़ी हो। मेल फीमेल आज की रीडिंग कोई भी सुन सकता है, या सेम जेंडर सेक्स भी। तो कुछ लोगों को स्पोर्ट्स में बहुत रुचि होगी, आप कोई स्पोर्ट्स की फील्ड में अपना नाम बना सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे वो एनर्जी भी दिख रही है। लेकिन आपको चैलेंज बहुत मिलेंगे, या तो घर वाले सपोर्टिव होंगे, पर आपकी लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर, कंपटीशन को लेकर, सिलेक्शन को लेकर हमेशा चैलेंज रहेगा, ब्लॉकेज रहेगा। कुछ लोग आपसे जलेंगे, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते जाओगे। ये आपकी डेस्टिनी है। तो गाइस, आपकी लाइफ में ना हर तरह का कलर आएगा, सातों रंग जो एक इंद्रधनुष के होते हैं, काला, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, लाल, सफ़ेद, सुनहरी या चमकीला। तो आपने लाइफ में ना अपनी ज़िंदगी को एक कलरफुल बुक की तरह देखना है,
ऐसा नहीं सोचना है कि अगर लाइफ में किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने पैसों को लेकर आपको यूज़ कर लिया, किसी ने प्यार के नाम पर आपके साथ इमोशनली कोई माइंड गेम खेल दिया, इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर दिया, तो आपकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो गई है। आपने ना ज़ीरो से स्टार्ट किया है। कुछ रिश्ते आपकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ कार्मिक मिले आपको, लेकिन आपने उनसे सीखा। एक के बाद एक लोग आपकी ज़िंदगी में केवल आपका फ़ायदा उठाने आए, और आज भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते। आपको वो पता भी है, क्योंकि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकता है एक वक्त पर आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा मटीरियली लाइफ को स्पेंड करते थे, इन्जॉय करते थे, फ्लो में आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अचानक अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी लाइफ में कुछ सडन इवेंट हुआ है। चाहे कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जो हार्ट ब्रेकिंग हो, या फिर लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो। तो आज की डेट में अगर आप पहले कभी, आज से कुछ साल पहले, जब आप बहुत ज़्यादा पार्टी लवर थे, घूमना फिरना, नो डाउट आप आज भी घूमना फिरना पसंद करते हो, लेकिन आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया है, आपने अपने सोशल सर्कल को चेंज किया है, आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों पर लिमिट लगाई है, बाउंड्रीज सेट की हैं कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं, कौन टॉक्सिक है, कौन मुझे यूज़ कर रहा है, और मेरा पर्पस क्या है। ये चीज़ें आपने फिगर आउट करनी शुरू कर दी हैं। और जिन्होंने अभी तक ये चीज़ें नहीं की, उनकी इंट्यूशन उनको बोलती है कि आपकी डेस्टिनी बड़ी है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है गाइज़, आप ऑलरेडी बहुत अच्छे पर्सन हो, क्योंकि आपने लाइफ में ना बहुत चोटें खाई हैं, दर्द देखा है, और आप फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो गए, और आप एक ऐसे पर्सन हो गए जो दूसरों के दर्द को बहुत जल्दी समझ जाते हो। कई बार आप इतने इमोशंस के साथ बह जाते हो कि आपकी आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। अगर कोई सामने वाला दुख में है, किसी के साथ धोखा हुआ है, कोई आपसे हेल्प लेने आता है, आप उसकी हेल्प करने में कभी घबराते नहीं हो, क्योंकि एक वक्त पर आपने भी कुछ ऐसी सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस लाइफ में फेस किए जहाँ पर आपको लोग हेल्प करने की बजाय आपका मजाक बनाते थे, या फिर आपको अकेला छोड़ दिया उन्होंने हेल्प के नाम पर। आपकी डेस्टिनी बड़ी है गाइस, याद रखना। जब भी आप कोई बहुत ज़्यादा लाइफ में अचीव कर लोगे, बहुत ज़्यादा नाम कमा लोगे, सोसाइटी में आप एक हाई पोस्ट पर पहुंच जाओगे या ऑलरेडी पहुंचे हो, कभी कभी आपको पास्ट की मेमोरीज़ हॉन्ट करेंगी, याद आएंगी, और कई बार आपका दिल करेगा कि उन पास्ट के लोगों को लाइफ में निकाल दिया जाए, क्योंकि एक रिवेंज भी आपके अंदर आज तक है। क्योंकि जब इंसान अंदर से चोट खा खा कर खाली हो जाता है, खोखला हो जाता है, तो उसके अंदर एक ज़ख्म ऐसा होता है जो भर तो जाता है, लेकिन उसका निशान पीछे रह जाता है। तो वो निशान आपके दिल और दिमाग में या जहन में आज भी है। जिन्होंने भी आपके साथ जो कुछ भी किया, आप उस पर्सन को फॉरगिव कर चुके हो, लेकिन उसका नाम आप आज तक नहीं भूले। तो मैं आपको यही कहूँगी, अगर प्यार में धोखा मिला, दोस्ती में मिला, करियर में किसी ने धोखाधड़ी की, आपके सैलरी को लेकर, आपकी प्रमोशन को लेकर, आपके किसी भी तरह के कंपटीशन को लेकर आपको कोई नीचा दिखाना चाहता था, या ऑलरेडी आपको किसी ने नीचा दिखाया है लाइफ में, डोंट वरी, वो आपका लाइफ का एक फेज़ था जो निकल गया। अब आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया आएगा, बहुत कुछ। और जब भी आप कुछ ऐसा अचीव कर लोगे, तो डेफिनेटली टॉक थ्रू टैरो चैनल के कमेंट सेक्शन में आके इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करके जाना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जो मैंने डेस्टिनी वीडियो आपका बनाया था, आपने अपनी डेस्टिनी को रीच कर लिया है, आपने उस पोजीशन को टच कर लिया है जिसके लिए आपने जन्म लिया है। तो आपकी सोल ग्रोथ अलग है, लाइफ पर्पस कुछ लोग अपना जान चुके हैं। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है गाइस, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा विजडम रखते हो, आपको
हमेशा इच्छा रहती है नई नई चीज़ों के बारे में जानने की। शायद आप बुक लवर भी हो सकते हो, नर्डी हो सकते हो, पढ़ना, टेक्नोलॉजी से जुड़ना, स्पेस, नासा, एस्ट्रोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मिस्टिकल साइंस, ये सब क्या है, ऑकल्ट साइंस, ये सब क्या है, ये सब चीज़ों को जानने की कई बार आपके अंदर बहुत तीव्र इच्छा जागती है। तो लेकिन ये रीडिंग गाइस एक जनरल रीडिंग है, और अगर मैं इस टॉपिक को कवर करूँगी तो कहीं भी 2 या 3 घंटे कम नहीं होंगे, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। लेकिन फिर भी मैंने आज की इस रीडिंग को शॉर्ट रखने की कोशिश की है। आपका जो पर्पस है, आपको कई बार विजन में, ड्रीम्स में इंट्यूटिवली फील होता होगा कि मैं किसी और काम के लिए बनी हूँ। और कुछ लोग तो जो आपने एजुकेशन ग्रहण किया है या जो आपका ड्रीम है, आप ऑलरेडी उस एजुकेशन को, उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हो, और आगे चलकर अपकमिंग ईयर्स में आपका डेस्टिनी उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ होने वाला है। तो ये रही आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। आज की रीडिंग में सारे साइन वालों की मैंने रीडिंग की है, और सभी लोगों की ये कलेक्टिव रीडिंग थी, मतलब कि मेल, फीमेल एंड ऑल ज़ोडिएक साइन। अगर ये रेजोनेट करी, ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ, जिन्होंने बांसुरी के पिक्चर को या चित्र को चुना है। तो सबसे पहले बताऊंगी आपकी डेस्टिनी बहुत ही म्यूज़िकल रहेगी, यानी कि जिस तरह एक बांसुरी का जो साउंड है, एक ध्वनि है, लोगों की लाइफ में स्वीटनेस लाती है, मधुरता घोलती है, स्ट्रेस बस्टर की तरह बांसुरी का साउंड होता है। कभी अगर आपने बांसुरी को सुना है, अगर आज तक नहीं सुना रियलिटी में, तो आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो। बहुत ही मीठा साउंड होता है, और श्री कृष्णा का तो फेवरेट साउंड यही रहा है। तो आप रिलीजियस भी हो, कुछ लोग, बाकी के लोग मुझे मेजॉरिटी में यहाँ स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं, जो एक वक्त पर बहुत रिलीजियस थे, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, उसके बाद आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ झुकना शुरू हो गया। तो आपकी डेस्टिनी में काफ़ी हद तक ऐसा लिखा है कि आप लोगों की लाइफ में एक लक फैक्टर ऐड करोगे। आप एक ऐसे पर्सन हो, आपकी किस्मत चाहे डिले के बाद खुलती हो, जैसे कि एक काम को बनने के लिए बार बार एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तब जाके सक्सेस मिलती है। लेकिन जब आप किसी की लाइफ में जाते हो, चाहे फ्रेंड बनकर, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनकर, एज ए हेल्पर बनकर, एज ए गाइड बनकर, एज ए मेंटोर बनकर, उस पर्सन की किस्मत निकल पड़ती है। आपका कई बार ऐसा भी हुआ होगा लाइफ में कि जो आपने कहा वो दूसरे व्यक्ति की लाइफ में घट जाता होगा, और आप हैरान हो जाते होंगे कि मैंने उसको कहा था कि आज से 3 महीने के बाद तेरे साथ ये होगा, तो वो हो गया। ये चीज़ आपने फील की होगी जिन्होंने पाइल 2 को चुना है। अब ये सभी के साथ नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी ज़ुबान पर सरस्वती जी का साक्षात कह लो ब्लेसिंग्स है या निवास है, लेकिन वो हमेशा नहीं। अपने कामों के लिए चाहे आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन दूसरे के लिए जब आप कोई हेल्प करते हो या उसको कोई एडवाइस या सजेशन देते हो, तो सामने वाले का काम बन जाता है। और कुछ लोगों के लिए आप बहुत लकी हो, शायद अपनी फैमिली के लिए आपके पैदा होने के बाद आपके घर में कुछ मिराकलसली तरीक़ों से तरक्की हुई होगी। शायद घर वालों ने आपको ये बताया भी होगा कि आपके पैदा होने के बाद ये लाइफ में अच्छा होना स्टार्ट हो गया। तो आपके अंदर तो ऑलरेडी लक फैक्टर है, लेकिन आपके लक में स्ट्रगल दिखता है मुझे। और ये स्ट्रगल आपकी लाइफ में कब तक रहेगा? अगर आप ऑलरेडी अपने 30s में हो, जिन्होंने पाइल 2 को चुना है, मुझे लगता है आफ्टर 33 या 35th ईयर, 33 या 35th ईयर के बाद आप अपने जीवन में एक मेजर
ट्रांसफॉर्मेशन को फेस करोगे रिलेटेड टू फाइनेंसेस। लव लाइफ की बात नहीं कर रही, फाइनेंसेस की बात कर रही हूँ, पैसों को लेकर। अपना खुद का कोई काम आप खोल सकते हो, कोई बिजनेस खोल सकते हो, कहीं विदेश में जाकर सेटल हो सकते हो, परमानेंटली माइग्रेट कर सकते हो। कुछ लोग जहाँ आपका जन्म हुआ है, आपकी जन्मभूमि, आपका मदर सिटी, मदर स्टेट या मदर लैंड, वहाँ से अगर आप किसी दूर दराज की सिटी में, प्लेस में या स्टेट में रहोगे तो वहाँ जाकर आपके भाग्य चमकेगा। आपकी डेस्टिनी अपने घर से दूर है। अब सभी की नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन या तो आपका एजुकेशन अपने घर से कहीं दूर जाकर आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, जैसे लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, या कहीं और बिज़नेस स्कूल में जाके एजुकेशन लेना, किसी यूनिवर्सिटी में जाना, किसी कॉलेज में जाना जो कि घर से बहुत दूर हो। तो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर कुछ ऐसी पावर्स भी हैं जिसको आज तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया। आपको नहीं पता कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि आप जिसके लिए भी कुछ बोलते हो कि तेरे साथ ये होगा या तुम्हारी लाइफ में ऐसा होगा, या गाइड भी करते हो, तो उसका काम बन जाता है, लेकिन आपका नहीं बनता। और आपको कई बार गुस्सा आता होगा कि क्या है भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्या मुझे भगवान प्यार नहीं करते। और कई बार आपने भगवान को ऐसा भी बोला होगा कि भगवान होते ही नहीं हैं, भगवान तो सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो अमीर लोग होते हैं, जो बहुत चढ़ावा चढ़ाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे जिन्होंने भगवान को एक वक्त पर कोसा है, लिटरली कोसा है, मुंह से कहकर कोसा है, चाहे किसी मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर या किसी गिरजाघर में जाकर। तो ये ना करिएगा, आप ध्यान रखिए। अगर आपके साथ किसी ने धोखा कर दिया है, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है, किसी ने पैसों को लेकर चीटिंग दे दी, पैसे किसी ने हड़प लिए आपके, किसी ने प्रॉपर्टी पर कब्जा डाल लिया, उसमें भगवान का दोष नहीं है गाइस, ये सब कर्म है हमारे। अगले कुछ सालों में आपकी डेस्टिनी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है, काफ़ी ज़्यादा। जो लोग अपने लेट 40s में चल रहे हैं, उनका हो सकता है अपने जीवन में कोई पर्पस हो, किसी NGO से जुड़ना, अपना कोई स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर अपना कोई रेस्टोरेंट खोलना। काफ़ी फूडी हो सकते हैं पाइल 2 वाले, लेकिन जो लेट 40s में चल रहे हैं, आपका ऑलरेडी कोई बिज़नेस है जिसमें आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हो, लेकिन आप अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हो। तो गाइज़, आपकी डेस्टिनी काफ़ी बड़ी है। आपकी डेस्टिनी में एक से ज़्यादा बिजनेसेस लिखे हैं। आप अपनी लाइफ में एक से ज़्यादा बिजनेस करोगे, चाहे वो मल्टीपल बिजनेस हो, जैसे एक ज्वेलरी का बिजनेस, एक क्लोथिंग लाइन, एक ऑनलाइन बिजनेस डाल लिया, एक प्रॉपर्टी का बिजनेस। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और बाकी लोगों के लिए अगर एक ही फील्ड है, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसी फील्ड में वो अलग अलग मल्टीपल एरियाज़ में जा सकता है, जैसे कोई वेब डिज़ाइनिंग करना या किसी तरह से कोडिंग सिखाना, कोई इंस्टीट्यूशन खोलना या कोई कोर्स लॉन्च करना या अपनी वेबसाइट लॉन्च करना या कोई मार्केटिंग अपनी सॉफ्टवेयर की करना या कुछ भी, एनीथिंग। क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है सॉफ्टवेयर का, लेकिन जो भी मुझे पता था मैंने आपको वो बता दिया। तो कुछ लोग काफ़ी क्रिएटिव हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। हो सकता है आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से रिकग्निशन, अचीवमेंट, अवार्ड्स, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स मिले हैं। आप ऐसे पर्सन भी हो जिनको ब्लड डोनेट करना बहुत पसंद है। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो कभी कभी बिना बताए चले जाते हैं ब्लड देने, कि ब्लड डोनेशन करके आएँ। आप ना काफ़ी ज़्यादा हम्बल पर्सन हो, काफ़ी कंपैशन रखते हो लोगों के लिए, काफ़ी एम्पैथी रखते हो लोगों से,
और आप ऐसे पर्सन हो जिससे प्यार करते हो ना, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग, चाहे उसमें आप ही का नुकसान हो जाए। आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है गाइज़। अगर अभी तक आपने डेस्टिनी में कोई फ़ायदा नहीं देखा, या आपको लग रहा है कि रीडिंग तो सुन रहे हैं, पता नहीं ऐसा कुछ होगा भी या नहीं, यकीन मानिए जब आप अपने 40s में पहुंच जाओगे, आप किसी ऐसे बिज़नेस के खुद ऑनर होंगे जिसके लिए आपने 10 या 15 साल पहले कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि मैं कभी खुद का भी काम खोलूँगा। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो राइट नाउ किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, जो कि अपने 20s में हैं, और कुछ लोग 30s में हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज को कर रहे हैं, बट मन में कहीं ना कहीं एक अपना काम या बिज़नेस खोलने की इच्छा कई बार आती है, कई बार। तो यहाँ कुछ कार्ड्स आपकी डेस्टिनी में ये भी दिखा रहे हैं कि आप ग्लैमर इंडस्ट्री से भी जुड़ सकते हो किसी भी तरह से। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ब्लॉग राइटर, या किसी भी तरह से फॉरेन कंट्री में जाकर कोई ट्रैवल ब्लॉग्स बना सकते हो, या वहीं पे सेटल हो सकते हो, क्योंकि ट्रैवलिंग का भी शौक़ दिखाई दे रहा है पाइल 2 वालों को। गरीबों की सेवा करना, और आप बहुत ज़्यादा एनिमल्स के साथ कनेक्टेड फील करते हो, एनिमल लवर हो सकते हो आप। आपके खुद के घर में कैट, डॉग या पैरट हो सकता है, बर्ड्स हो सकती हैं, या फिश एक्वेरियम रखा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके कार्ड्स में। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर हैं, जो मेरे अभी चैनल पर आ रखे हैं, आप वीडियो सुन रहे हो। आप में से काफ़ी लोग टैरो रीडर भी हैं, तो मैं सभी का वेलकम करूँगी और आपको थैंक्स बोलूँगी कि आप टाइम निकाल कर चैनल पर आए हैं। आपको अपना लाइफ पर्पस ऑलरेडी पता है एंड आप ऑलरेडी अपने पर्पस पर काम कर रहे हैं, तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं। कुछ लोग अपना यूट्यूब चैनल खोलने वाले हैं विदिन 3 to 4 months, यहाँ पे नज़र आ रहा है, और इसी से आपको फेम मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों की डेस्टिनी में अभी भी स्ट्रगल है, या तो आप किसी कार्मिक सिचुएशन में अटके पड़े हो। अब कार्मिक सिचुएशन लव लाइफ भी हो सकती है, फैमिली लाइफ भी हो सकती है, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। जैसे कि घर में किसी के माता पिता चल बसे या कोई एक चल बसा है, तो हमें अपने परिवार की जिम्मेदारियां जो हमारे कंधों पर आ गई हैं, हमें उन्हें पूरा करना पड़ता है। उसके बाद हमें अपनी इच्छाओं के लिए काम करना पड़ता है। तो अभी मुझे कुछ लोगों का स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, लेकिन डोंट वरी, आपकी डेस्टिनी बड़ी है। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में ज़ोडिएक साइन सभी आए हैं, और इसीलिए मैंने कोई पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन आपको नहीं बताया, क्योंकि मैंने सभी साइन वालों की रीडिंग की थी डेस्टिनी के ऊपर। और एक चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली निकल कर आई है, वो ये है कि आपने अपनी लाइफ में कभी भी किसी से वादा खिलाफ़ी नहीं करनी। वादा खिलाफ़ी करने का मतलब होता है कभी भी किसी से झूठा प्रॉमिस नहीं करना जो आप पूरा ना कर सको। अगर आप नहीं किसी का काम कर सकते तो प्लीज़ उस काम को आप कोई और बहाना बनाकर टाल दें, लेकिन झूठा प्रॉमिस मत करें कि आपका मैं 100% काम कर दूंगी, या ये तो काम आपका मैं 100% करके दूंगा। जैसे कुछ लोग अपना फ़ायदा उठाने के लिए ऐसा बोलकर काम निकलवाते हैं, वो नहीं आपने करना। नहीं तो यकीन मानिए गाइज़, आपकी लाइफ में कर्मा बहुत ज़्यादा आपको हिट बैक करेगा, और फिर आपको मेरी बात याद आएगी, क्योंकि आपके काम बनते भी हैं, अचानक बनते हैं, और ऐसे बनते हैं जैसे लॉटरी निकल गई। आपकी लाइफ में कई बार सडन फ़ायदे हुए हैं आपको। किस्मत आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी है किस्मत जो काफ़ी डिले फेस करते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर ऐसे काम बनता है उनका, दूसरे लोग भी जलना शुरू हो जाते हैं कि कैसे हो गया। तो आज के लिए तो इतना ही है गाइज़। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।